हे भगवान, आज तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है और अब तो छत से भी पानी टपकने लगा। यदि इसी प्रकार बारिश होती रही तो मेरी सारी फसल नष्ट हो जाएगी। सोहन एक बहुत ही सच्चा और ईमानदार व्यक्ति था। वह अपने परिवार के साथ गांव के किनारे एक झोपड़ी में रहता था। पूरी रात जोर जोर से बारिश होती है। सोहन अपने फसलों को लेकर काफी ज्यादा परेशान था। सुबह होते ही सोहन अपने फसलों को देखने के लिए खेतों की तरफ निकल पड़ता है। सोहन चलते चलते जल्द ही अपने खेतों के पास पहुंच जाता है तो देखता है कि उसकी सारी फसल नष्ट हो चुकी है। सोहन यह देखकर काफी ज्यादा दुखी होता है। हे भगवान, यह क्या हो गया? मेरी सारी फसल नष्ट हो गई। अब मैं क्या करूंगा? अनाज कहां से लाऊंगा और अपने परिवार वालों को क्या खिलाऊंगा? बेचारा सोहन वहीं खेत के पास बैठकर काफी देर तक रोता रहता है। सोहन को रोता देख गोपाल में आता है और कहता है, अरे सोहन भाई, हम सब तो बर्बाद हो गए। इस बारिश ने तो हमारी सारी फसलें नष्ट कर दी। हाँ गोपाल भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। यह बारिश हम किसानों के लिए किसी श्राप से कम नहीं है। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी दोबारा जोर जोर से हवाएं चलने लगती हैं। अरे सोहन भैया, लगता है फिर से बारिश आने वाली है। अब हमें घर की तरफ चलना चाहिए, नहीं तो हम भीग जाएंगे। गोपाल भाई, तुम चलो, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूं। सोहन की यह बात सुनकर गोपाल वहां से चला जाता है। तभी जोर जोर से बारिश होने लगती है। सोहन एक पेड़ के पास बैठकर उदास मन से अपने खेतों की तरफ देखता रहता है, मानो इस बारिश ने जैसे उसकी सारी खुशियां छीन ली हों। सोहन को बैठे बैठे शाम हो जाती है, लेकिन यह बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सोहन अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। सोहन इस बारिश में पूरी तरह से भीग चुका था और उसका शरीर ठंड से कांपने लगा था। थोड़ी देर में सोहन अपने घर पहुंच जाता है। अजी, इतनी देर तक कहाँ थे आप? कितनी जोरों की बारिश हो रही है। अरे आप तो पूरी तरह से भीग गए हैं। सोहन कुछ नहीं बोलता और चुपचाप सोने चला जाता है। पूरी रात जोर जोर से बारिश होती है। सुबह होते ही सोहन माधव सेठ के यहां जाता है। सेठ जी, आप मुझे कोई काम दे दीजिए। मैं आपके यहाँ के सारे काम करूंगा। बस आप मुझे कोई काम दे दीजिए। अरे सोहन, इस वक्त तो मैं तुम्हें कोई काम नहीं दे सकता। खेतों में तो पूरा पानी भरा हुआ है और बारिश की वजह से गोदाम में भी कोई काम नहीं है। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? मैं अपने आदमियों की छुट्टी कर दिया हूं। बारिश की वजह से सारे काम बंद पड़े हैं। सोहन को सेठ के घर भी कोई काम नहीं मिलता।
वह उदास होकर जंगल की ओर चल देता है। वह जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? घर में तो राशन खत्म होने वाला है और सेठ के यहां भी कोई काम नहीं मिला। सोहन उदास बैठा था, तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे ये आवाज किसकी है? मुझे तो लगता है कोई मुसीबत में है और ये आवाज तो इस तरफ से आ रही है। चलो चलकर देखता हूं। सोहन जल्द ही उस तरफ जाता है जिस तरफ से आवाज आ रही थी। सोहन जैसे ही उधर जाता है तो देखता है कि एक चिड़िया अपने घायल बच्चों को देख देख कर रो रही थी। अरे चिड़िया, तुम इतना रो क्यों रही हो? और ये तुम्हारे बच्चों को क्या हो गया? अरे भैया, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? इस जालिम तूफान ने मेरा पूरा घर उजाड़ दिया। अभी कुछ दिन पहले ही मेरे बच्चों ने जन्म लिया था। अभी वह ठीक से उड़ भी नहीं पा रहे थे और इस भयानक बारिश ने मेरा पूरा घर उजाड़ दिया। अरे चिड़िया, तुम बिल्कुल भी दुखी ना हो। मैं तुम्हारी मदद कर देता हूं। मैं तुम्हारे बच्चों को दवाई लगा देता हूं और तुम्हारा घोंसला इस पेड़ की टहनी पर रख देता हूं। सोहन की यह बात सुनकर चिड़िया थोड़ी सी राहत की सांस लेती है। सोहन तुरंत कुछ पत्तियां तोड़कर लाता है और घायल बच्चों के शरीर पर लगा देता है और वह चिड़िया का घोंसला जमीन से उठाता है और पेड़ की टहनी पर रख देता है और फिर एक एक कर चिड़िया के बच्चों को घोंसले में बिठा देता है। यह देखकर चिड़िया बहुत खुश होती है। हे दयालु इंसान, आज तुमने मेरे परिवार को मरने से बचा लिया। अगर आज तुम ना होते तो मेरे बच्चे तड़प तड़प कर मर जाते। तुम मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं हो। मैं तुम्हारा एहसान पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगी। अरे कोई बात नहीं चिड़िया, ये तो मेरा फर्ज था। मैं भला तुम्हारे बच्चों को तड़पता हुआ कैसे देख सकता था? अच्छा ठीक है चिड़िया, अब मैं चलता हूं। अरे रुको भैया, आपने हमारी इतनी मदद तो कर दी, लेकिन मैं देख रही हूँ आपका मुंह तो उदासी से भरा हुआ है। क्या बात है भैया? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं चिड़िया। जिस तरह से इस जालिम तूफान में तुम्हारा घर बर्बाद कर दिया, उसी तरह इस तूफान ने हमारी सारी फसल नष्ट कर दी। अब तो घर चलना भी मुश्किल हो रहा है। मैं जमींदार के यहाँ काम मांगने गया था, लेकिन इस बारिश में जमींदार के यहाँ कोई काम नहीं है। इस तूफान में सिर्फ तुम्हें ही नहीं, मुझे भी बहुत दुख दिया है। अरे भाई, आप दुखी ना हो। आपने मेरी इतनी मदद की है, इसलिए मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें एक खजाने का रास्ता बताती हूँ, जहाँ से तुम कुछ धन लाकर अपना गुजारा कर सकते हो। लेकिन चिड़िया, ये खजाना आखिर है कहाँ? उसके लिए तुम्हें उत्तर की दिशा में देवदार के पहाड़ियों में जाना होगा। इस पहाड़ी में एक गुफा है। वह खजाना तुम्हें उसे गुफा में मिलेगा, लेकिन याद रखना, वह खजाना देखकर अगर तुम्हें ज्यादा लालच दिखाई तो वह खजाना तुम्हें कभी प्राप्त नहीं हो पाएगा। ठीक है चिड़िया, मैं तुम्हारी बात को याद रखूंगा। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूं। इतना कहकर सोहन खजाने की तलाश में निकल पड़ता है। सोहन चलते चलते काफी ज्यादा थक गया था और उसे जोरों की भूख भी लगी थी। अरे मैं तो चलते चलते काफी ज्यादा थक गया हूं और मुझे जोरों की भूख भी लगी है, लेकिन यहाँ आसपास तो कुछ भी खाने के लिए नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ी दूर आगे चलकर देखता हूँ, शायद कुछ खाने के लिए मिल जाए। इतना सोचकर सोहन कुछ खाने के लिए ढूंढने लगता है।
काफी देर तक इधर उधर देखने के बाद उसे एक आम का पेड़ दिखाई देता है। उसे पेड़ में बहुत सारे आम के फल लगे हुए थे। अरे इस पेड़ में तो कितने सारे आम लगे हुए हैं, मैं जल्दी से कुछ आम तोड़ लेता हूँ। सोहन जैसे ही आगे बढ़ता है तभी पेड़ बोलता है, रुको पुत्र, तुम इस आम को नहीं तोड़ सकते। क्यों? अरे ये किसकी आवाज है? यहाँ तो आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अरे पुत्र, मैं तो तुम्हारे सामने ही खड़ा हूं, मैं पेड़ हूं। लेकिन क्यों पेड़? मैं तुम्हारे फल क्यों नहीं खा सकता? बेटा, इंसानों ने हमें बहुत कष्ट दिया है। हमने इंसानों के लिए क्या कुछ नहीं किया। उन्हें अपने स्वादिष्ट फल खिलाई। हम धूप में तड़पते रहे, लेकिन तुम इंसानों को छाया में बिठाया। लेकिन बदले में तुम इंसानों ने हमारे साथ क्या किया? तुमने सारे पेड़ काट दिए, जिसकी वजह से गर्मियों में आज कड़कती धूप पड़ रही है और बरसात के मौसम में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जीव जंतु और इंसान सब परेशान हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन इस धरती का विनाश हो जाएगा। लेकिन पेड़, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं? पुत्र, मैं तो किसी के पास जाकर ये बात नहीं बता सकता, लेकिन भगवान ने तो तुम्हें पैर दिए हैं। तुम प्रत्येक व्यक्ति तक इस संदेश को पहुंचा सकते हो, तभी हम इस पृथ्वी को सुरक्षित रख सकते हैं। तुम ऐसा करने के लिए तैयार हो, तभी मैं तुम्हें अपना फल खिला सकता हूं। हाँ हाँ, पेड़, मैं तुम्हारे इस संदेश को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि इस तूफान ने हम जैसे न जाने कितने किसानों के घर बर्बाद कर दिए हैं। सोहन की यह बात सुनकर पेड़ खुश हो जाता है और जल्दी से अपने कुछ फल नीचे गिरा देता है। सोहन जल्दी से फलों को उठाता है और खाने लगता है। फलों को खाकर सोहन आगे बढ़ता है। सोहन चलते चलते काफी दूर चला जाता है, लेकिन वह पहाड़ी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अरे मैं तो काफी दूर चला आया, लेकिन पहाड़ भी दिखाई नहीं दे रहा है। चलो थोड़ा और चलकर देखता हूं। इतना कहकर सोहन आगे बढ़ता है। सोहन चलते चलते देवदार की पहाड़ियों में पहुंच जाता है। अरे मैं तो देवदार की पहाड़ियों में आ गया, लेकिन वह गुफा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। चलो थोड़ा आगे चलकर देखता हूं। इतना कहकर सोहन आगे बढ़ता है। सोहन चलते चलते उसी गुफा के पास पहुंच जाता है। मुझे तो लगता है ये वही गुफा है। अरे इस गुफा के मुख पर तो कितना बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है। अब मैं अंदर कैसे जाऊंगा? यहां तो कोई दूसरा रास्ता दिख भी नहीं रहा। सोहन यह सोचकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। चलो चलकर देखता हूं, शायद इस पत्थर के बगल में ही कोई रास्ता हो। सोहन जैसे ही पत्थर को छूता है तो पत्थर अपने आप दूर चला जाता है। अरे ये क्या हुआ? ये पत्थर तो अपने आप दूर खिसक गया। चलो अंदर चलकर देखता हूं। इतना कहकर सोहन गुफा के अंदर चला जाता है। तभी वह देखता है कि गुफा के अंदर सोना ही सोना पड़ा हुआ है।
अरे बाप रे बाप, यहाँ तो कितना सारा खजाना पड़ा हुआ है। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूं? नहीं नहीं, ये सपना नहीं है, ये तो हकीकत है। चलो मैं अपने जरूरत के हिसाब से सोना ले लेता हूं। सोहन जल्दी से एक पोटली भर सोना ले लेता है। इतना सोना बहुत है मेरे लिए। इतने में तो मैं अपने घर का गुजारा कर लूंगा और बचे हुए पैसों से खाली जमीन खरीदूंगा और उसमें पेड़ लगाऊंगा और मैं गांव वालों को भी पेड़ लगाने के लिए जागरूक करूंगा। इतना कहकर सोहन वहां से निकल पड़ता है। और जल्द ही अपने घर पहुंच जाता है। उसकी पत्नी यह सब देखकर बहुत खुश होती है। सोहन अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।